हमारे पास स्पोर्ट्स की शॉप्स कम हैं और हमारे पास मेडिकल स्टोर्स हमारे बाज़ारों में ज़्यादा हैं। जो हम सुबह से लेकर रात तक खाते हैं, अब डरते हुए डायरेक्ट हम ये बात नहीं कहते, लेकिन कोई एक आइटम भी हमारी फूड के अंदर, हमारे किचन के अंदर ऐसी नहीं है। उनमें ये होता है कि क्या लोग खुश होके खाते हैं, उसको कौन से केमिकल, कौन से मसाले, कौन से मीठे, कौन से मैदे डाल के उसको बस टेस्ट बड सेटिस्फाई उनका करना है। जैसे कहा गया कि भूख रोक के खाया जाए। उसमें जो खाने थे उसमें सबसे प्रोमिनेंट चीज़ कार्ब थी, कि वो आपको फ्यूल चाहिए था। गाड़ी बहुत चलती थी, बहुत फ्यूल चलते बहुत थे, चलता बहुत था। चलते। लाल शरबत और ड्रिंक और कोक्स ये सारे ऐड हो गए। जो लस्सी, दूध, बाकी चीज़ें वो कम होती गई। डॉक्टर साहब की केड़े काम लग गए हो तुसी? बड़ा मुश्किल टास्क भी है, लेकिन हाँ, बड़ा चैलेंजिंग भी है और चैलेंजिंग बड़ा भी है। मज़ेदार भी है और उसका सर, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्स भी अच्छा है। लोग सिर्फ रिस्पॉन्स देते हैं या अपना लाइफ़स्टाइल चेंज भी कर रहे हैं? अ, बहुत रिस्पॉन्स देते हैं और उसमें जहाँ जाता हूँ तो कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मुझे लोग नहीं मिलते कि मैंने इतने केजी वजन कम कर लिया कम है, कर लिया, शुगर रिवर्स कर दी, फैटी लिवर ठीक कर लिया, ठीक कर लिया। आर्थराइटिस ठीक हो हुँ, गई है, लाइफ बेहतर हो गई है। हाँ, ये सारा दिन मैं सुनता हूँ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा है ना। कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि क्यों हमारे पास जो है वो हमारे पास स्पोर्ट्स की शॉप्स कम हैं और हमारे पास मेडिकल स्टोर्स हमारे बाज़ारों में ज़्यादा हैं। क्या वजूहात हैं इनकी? आपको क्या नज़र आता है? एक बात हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हम जो इस टाइम बड़े हैं, हमने कोई इतना खुशगवार अच्छा मुल्क नहीं दिया अपनी यूथ को। उसमें रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं। ना खेलों के ग्राउंड है, ना सिक्योरिटी है, ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके पास नहीं है। तो एंटरटेनमेंट के लिए फिर आप उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया है। ग्राउंड्स नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो फिर वो अपना टाइम उसके ऊपर वेस्ट करते हैं। फूड की अवेयरनेस नहीं है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल की अवेयरनेस नहीं है। जो हम सुबह से लेके रात तक खाते हैं, अब डरते हुए डायरेक्ट हम ये बात नहीं कहते, लेकिन कोई एक आइटम भी हमारी फूड के अंदर, हमारे किचन के अंदर ऐसी नहीं है कि जो हेल्दी हो। हर एक में कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर है और उनको आहिस्ता आहिस्ता हम एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को किस तरह उन्हें चेंज करना है। तो ये जो बाज़ार में आप देखते हैं, तो इंसान की जो ज़िंदा रहने की एक बहुत बड़ी दिलचस्पी होती है, वो खुश रहना, एंटरटेनमेंट करना और मज़ेदार खाना खाना होता है। और जो आपको ये स्ट्रीट फूड नज़र आती है, वो लोगों के टेस्ट को पकड़ती है। उसमें वो हाइजीन को और सेहत उनका मद्देनज़र होता ही नहीं है। उनमें ये होता है कि क्या लोग खुश होके खाते हैं, उसको कौन से केमिकल, कौन से मसाले, कौन से मीठे, कौन से मैदे डाल के उसको बस टेस्ट बड सेटिस्फाई उनका करना है। तो उसमें वो धड़ाधड़ काम कर रहे हैं और उसके नतीजे में फिर उतनी ही दवाइयाँ चाहिए, उतनी ही डिस्पेंसरियाँ चाहिए, उतने ही डॉक्टर चाहिए। तो वो यही एक काम चल रहा है। एक तरफ बीमारियाँ बिक रही हैं, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। तो जो गार्बेज आउट। आपने अंदर डाल रहे हैं, वही फिर बाहर निकलता है। उसको फिर ज़िंदा रहने के लिए फिर आप दवाइयों का सहारा लेते हैं कि ताकि तकलीफ़ की शिद्दत कम हो जाए। दवाई जो आपकी बीमारी ख़त्म नहीं करती, सिर्फ़ आपकी तकलीफ़ की शिद्दत कम करती है। तो क्या हमने ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी है या एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि माइंडसेट चेंज करना है कि जो खाना जो है वो उस हद तक खाएँ जितनी आपको ज़रूरत हो? और वो ज़रूरत हमें रहती है, फिर हमारा दिल करता है कि अभी भी नहीं ख़त्म हुआ तो और खा लें और खा लें। जैसे कहा गया कि भूख रोक के खाया जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बिल्कुल कोई छुपा दिया है, दबा दिया है और स्ट्रीट फूड या फूड पांडा जो है वो उसको, क्योंकि वो बिज़नेस है, कमर्शियल एक्टिविटी है, कमर्शियल चीज़ें हैं, वो डोमिनेट करता जा रहा है। बुनियादी जो चीज़ है ना, वो ये है कि पहले हमारा जो ईटिंग हैबिट थी ना, वो सारी बनी थी बहुत शदीद मुशक्क़त वाली ज़िंदगी के लिए। एक मज़दूरों जैसी ज़िंदगी, पहले चौधरी भी मज़दूर ही होते थे, जी, जी। सब मज़दूर थे। तो इतनी ज़्यादा मैं अब बच्चों को कहता हूँ कि आप जो आधा पौना घंटा जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं, ये आपको धूप में 12-14 घंटे करना पड़ेगा ना, तो उससे भी सख्त जो है ना,
वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार किसान है। की लाइफ उससे भी सख्त है, अरे वो इतनी सख्त करता है मेहनत, चूंकि ये इलाका सारे का सारा एग्रीकल्चर का था और उसके साथ ही जुड़े हुए थे सब लोग, तो शदीद मशक्क़त मर्द और औरतें सब लोग करते थे। तो उस मशक्क़त के साथ जो सादा चीज़ें अवेलेबल थी, उसमें जो खाने थे उसमें सबसे प्रॉमिनेंट चीज़ कार्ब थी, कि वो आपको फ्यूल चाहिए था, गाड़ी बहुत चलती थी, बहुत फ्यूल चलते बहुत थे, चलता बहुत था। चलता था। तो आपको रोटियों की, पराठों की, भुने हुए दानों की शक्ल में, मीठे की शक्ल में, गुड़ की शक्ल में, ये मिठाइयों की शक्ल में, ये जलेबियों की शक्ल में, आपको ये सारे मीठे मेजर फूड थी, मज़ेदार भी थी और वो सब बर्न कर लिया करते थे। और वो इनटेक इस किस्म की होती थी क्योंकि आपने एग्ज़ॉस्ट होना होता था एग्ज़ॉस्ट उसके होना होता बाद। था। बिल्कुल अब ठीक, बिल्कुल टेस्ट ठीक। बड वही बने हुए थे, वही बने हुए हैं। यक-लख्त लाइफ़स्टाइल बदला और हम बैठ गए। हमने वो फिज़िकल एक्टिविटी सारी छोड़ दी, खत्म हो गई। स्पोर्ट्स भी मशीनें आ गई, व्हाटएवर जो भी जो आप भी उधर है, गाँव में भी हर जगह हर पे जगह अब पे। थ्रेशर्स आ गए, चीज़ें आ गई हैं, वो सारा गाँव में आपका लोग मसला शहरों से भी ज़्यादा बीमार हैं अब। बीमार हैं। तो वो अब सारा कुछ जब ये हो गया, तो उसके बाद ईटिंग हैबिट वही थे, अफ़ोर्ड ज़्यादा करना शुरू हो गए। तो ज़्यादा अफ़ोर्ड करना शुरू हो गए, पहले सालन ही नहीं बनता था रोज़, अब हाँ, वो 3-3 दफ़ा भी बनना शुरू 3 हो दफ़ा गया। बनना शुरू हो पहले गया। डबल रोटी या बाकी बेकरी गाँव में अवेलेबल नहीं होती थी, अब हर बंदा खा रहा है। मीठा पहले से ज़्यादा खा रहा है, जो लाल शरबत और ड्रिंक और कोक्स ये सारे ऐड हो गए, जो लस्सी, दूध, बाकी चीज़ें वो कम होती गईं, वो अनअवेलेबल होते गए। तो रिप्लेसमेंट अब जब कम हमारी एक्टिविटी कम हुई, तो उसके साथ हमें जो वो अगर लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ था, तो हमारी फूड भी चेंज होनी थी। सिंपल से कॉम्प्लेक्स कार्ब आ जाने थे, प्रोटीन के बेहतर सोर्स आ जाने थे, वेजिटेबल्स को ज़्यादा ऐड करना था क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम हो गई। लेकिन उल्टा हुआ कि हमने वो जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो ज़्यादा कर ली, जो चाहिए थी वो और कम कर ली और उसके नतीजे में पूरी कौम भी बीमार होती गई। अभी ख़ास तौर पे हम रमज़ान के महीने के अंदर हैं और यहाँ पे एक मसला इस किस्म का आ रहा है कि हम अपनी रूह की तहारत तो कर रहे हैं साथ-साथ, लेकिन उसके बाद जब सहरी होती है और इफ्तारी होती है, तो उसके बाद पकौड़े समोसे के बगैर जो है हमारा रोज़ा जो है वो नहीं खुल पाता। तो ये पकौड़े समोसे तो अवॉइड करना है या कोई एहो जी चीज़ हैगी है कि ऐसी खा भी लईए ते चस भी आ जाए लेकिन प्रॉब्लम भी ना होए? पकौड़े भी खाने हैं, बिल्कुल खाने खाने हैं। ना करो सर, पकौड़े से अच्छी फूड ही कोई नहीं है। ना करो ना सर, पहले ही सर जी तुसी पकौड़े से अच्छी फूड ही कोई नहीं है। ले आपकी दस। रोटी से कहीं बेहतर पकौड़े हैं। रोटी से रोटी कहीं बेहतर? जी, रोटी क्या है? तो इज़ देयर एनी स्पेशल जी, जी, मैं बता ट्रीटमेंट ऑफ डूइंग इट और व्हाट? देखिए रोटी क्या है? कार्ब है। हाँ रोटी जी, मैदा कहा है मैदा या सफ़ेद आटा है। जो आप 1 खाएँ, 2-3 जितनी भी रोटियाँ खानी जी, है, जी, रोटी सिंपल शुगर है, ठीक है? साथ उसमें शोरबा लगा लिया, थोड़ा बहुत सालन लगा लिया, वो तो सारे की सारी शुगर है। शुगर है। अब पकौड़े क्या हैं? अब पकौड़े में पहले ज़हन में ये बात रखें, हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं अब इसको फिर पकौड़े को बेहतर कैसे करना है। बेहतर कैसे करना है? पहला ये पकौड़ा क्या है? पकौड़ा हाँ, किससे बना है? बेसन से। बेसन से। बेसन हर लिहाज से गंदम से बेहतर है, क्योंकि ये इसके अंदर कार्ब तो है, हुँ, लेकिन रेज़िस्टेंट कार्ब है, जल्दी है, शुगर स्पाइक करते हो, साथ प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है, मिनरल ओके। भी बेहतर है इसके अंदर।